बिल्कुल सही कहा गया है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक और प्रेरक प्रसंग सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। राजा बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। राजा का एक मंत्री था, पर वो बहुत ज्ञानी और चतुर था। राजा जब भी कहीं बाहर जाता तो मंत्री हमेशा उसके साथ रहता, और मंत्री अक्सर एक ही बात कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन की बात है, राजा कुछ कार्य कर रहा था, तभी राजा की उंगली में कुछ लग गया और राजा की उंगली कट गई। अब राजा को बहुत दर्द हो रहा था। पास में जो मंत्री खड़ा था, तो मंत्री ने तब भी यही बोला, राजन चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब राजा की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और मंत्री की इस तरह की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। अब राजा का आदेश पाकर मंत्री को जेल में डालने के लिए जब जा रहे थे, तो राजा ने अब मंत्री से पूछा, मंत्री जी अब आप जेल जा रहे हो, तो क्या अब भी आप यही कहेंगे कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है? तो मंत्री जेल जाते जाते भी यही बोला, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हुआ यूँ, कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने जंगल गया। तभी एक हिरन का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में काफ़ी अंदर चला गया। अब जंगल के अंदर एक आदिवासी कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि देने के लिए कबीले के मुखिया के पास ले गए, और कबीले के मुखिया ने राजा को बलि के लिए तैयार करके लाने के लिए कहा। कबीले के लोगों ने राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया और बलि वाले स्थान पर ले गए। और राजा बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वो अकेला था, उसके सैनिक उससे बिछुड़ चुके थे। अब उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था। पर जैसे ही राजा की बलि दी जाने वाली थी, तभी कबीले के मुखिया ने कहा कि इसकी हम बलि नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है और खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। कबीले के लोगों ने अब राजा को छोड़ दिया। अब राजा को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि ये लोग दे देते। अब जंगल से निकलकर राजा जैसे तैसे अपने महल में पहुंचता है और मंत्री को बुलाकर पूछता है कि मैं अब ये तो मानने लग गया हूँ कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, किंतु मुझे ये एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने तुम्हें उस दिन महल से निकालकर जेल भेज दिया, तो उस दिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने आपकी उंगली काटकर आपको बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे जेल भेजकर मेरे भी प्राण बचा लिए। तो राजा ने कहा, वो किस तरह से? तो मंत्री ने राजा को उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, मैं हमेशा आपके साथ रहता था। अगर आप मुझे महल से नहीं निकालते, जेल में नहीं डालते, तो उस दिन मैं भी आपके साथ होता और वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरा तो कोई अंग खंडित नहीं था ना। तो इस प्रकार जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। इस छोटी सी कहानी का सार ये है, जिंदगी में समय कैसा भी आए, भगवान पर हमेशा विश्वास बना कर रखना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। जो हमें मिला है वो तो अच्छा है, जो नहीं मिला वह और भी अच्छा है,
क्योंकि देने वाले को सब पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है।